हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होगा कि एरेज क्या होते हैं। एरे या फिर अरे जो बोलते हैं, वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपको सी लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है और एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुकी हैं, तो आप कमेंट करके हमें वो पर्टिकुलर टॉपिक सजेस्ट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे एंड आपको हेल्प आउट करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर और यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए हम आज स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लेकर आए हैं, आपको समझा रहे हैं स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। और यदि आप कमेंट्स में कहेंगे तो हम स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम भी आपको बताएंगे, पर उसके लिए कमेंट तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ मतलब कुछ व्यूअर्स हैं ज़रूर, ताकि हम वीडियो बनाएंगे तो वो बेनिफिट होंगे उनको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वन डी अरे जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप या फिर सिमिलर डेटा टाइप। अगर इंटीजर अरे बनाया है तो जिस भी साइज़ का होगा उसमें सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे। अगर मैंने फ्लोट वाला इंटीजर अरे बनाया है, मान लो 10 साइज़ का, तो 10 एलिमेंट फ्लोट टाइप के होंगे। यदि कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर ही होंगे। लेकिन रियल लाइफ में यदि हम बात करें तो जैसे आपका रिज़ल्ट, ठीक है, तो रिज़ल्ट में क्या क्या होता है, रिज़ल्ट में इंटीजर वैल्यू भी होती है आपके नंबरों की, है ना। आपका नंबर होल नंबर होता है, लेकिन परसेंटेज जो होता है वो फ्लोट में होता है। आपका जो नाम होता है वो कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स हमको यूज़ में आ रहे हैं, लेकिन एज ए कलेक्शन देखें तो एक बच्चे का रिज़ल्ट पूरा एक यूनिट कहलाता है ना, और उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो जब हमको सिंगल यूनिट में वेरियस डेटा टाइप्स की नीड होती है, तब हम अरे की बजाय किसको यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को। ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो आपको सी प्लस प्लस और जावा में जो क्लास का कंसेप्ट होता है, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ये उसकी बेसिक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा डेटा टाइप है, ये यूज़र डिफाइंड है। मतलब हम बताएंगे कि पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा टाइप्स होंगे। तो यदि हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया तो हो सकता है कि मैं उसमें परसेंटेज फ्लोट वाले ले लूँ, मार्क्स इंटीजर ले लूँ और नेम ले लूँ कैरेक्टर अरे का, ठीक है। किसी और ने बनाया एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर, तो वो एम्प्लॉय का नेम ले ले, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले ले, सैलरी ले सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो क्योंकि यूज़र बता रहा है कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। सो स्ट्रक्चर इन सी इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अगर सिंगल लाइन की डेफिनेशन बोले तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अरे क्या था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जबकि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। अब जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड की नीड होगी। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, और जितने भी मेंबर्स हम बताएंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर, जितने भी डेटा टाइप्स, वो सारे क्या कहलाएंगे, उसके मेंबर्स, ठीक है। तो अब देखें हम, ये देखो, ये यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है। ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स से ले लिया था एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स जो है ये इन्होंने अपने स्ट्रक्चर का नाम ले लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे हम मेंबर्स। तो देखो, नेम का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, आईडी का क्या है, इंटीजर, और सैलरी कैसी है, फ्लोट टाइप की। तो ये जब हम अंदर लिखेंगे ब्लॉक में, तो यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद में हम उस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और एक ब्रैकेट ओपन होगा। इसके बाद में आप जितना भी कुछ लिखोगे वो सारे इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स बन जाएंगे। और जब आपको लगता है कि सारे मेंबर आ गए तो हम ये ब्रैकेट क्लोज करके एक सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड
और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करो। एग्ज़ाम टाइम है क्योंकि ये, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।